नमस्कार दोस्तों आज मैं एक महत्वपूर्ण केस स्टडी आपसे डिस्कस करूंगा और ये केस मेरे पास अभी 3-4 दिन पहले ही आया। उस केस से मैंने लर्निंग ली और ये सोचा कि इस लर्निंग को मैं आपसे शेयर करूं। जितने भी एनजीओ के ओनर हैं, जो भी एनजीओ चला रहे हैं, उन्हें भी ये एक्सपीरियंस शेयर करूं सो दैट वो इसका बेनिफिट उठा सके और जिस तरह से मैं केस बताने वाला हूं उस केस में आप ना फंसें। दोस्तों एनजीओ में जब रनिंग करते हैं तो फंडिंग की रिक्वायरमेंट हर किसी को होती है। मैंने आपको कितनी वीडियो में बताया था कि डिफरेंट सोर्स से आप फंडिंग ले सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सीएसआर, पर्सनल, क्राउड फंडिंग, बहुत सारे मेथड होते हैं। उसमें से कुछ लोगों के साथ क्या हो रहा है दोस्तों करंट में, जो बिल्कुल फिजिकली केस मेरे सामने आया अभी 3-4 दिन पहले, कि एक व्यक्ति को यह कहा गया कि भाई हम आपको सीएसआर की फंडिंग दिलवा देंगे और आप हमें इतना कैश दे दीजिए और इसके रेस्पेक्ट में मैं आपको आपके अकाउंट में डबल और ट्रिपल जितना आप अमाउंट देंगे उतना सीएसआर का आपको मैं फंड दिला दूंगा। अब होता क्या है दोस्तों, लीगल नॉलेज सबको तो नहीं होगी, है ना। एडवोकेट और सीए है या एक्सपर्टाइज है उन्हें तो होती है। अब क्योंकि उन्हें फंडिंग मिलने के लालच में वो जो कुछ ओनर उसमें फंस जाते हैं और वो उससे एग्रीमेंट करके कितने ही केसों में वो उन्हें कैश दे देते हैं और ये चाहते हैं कि उनसे मल्टीप्लाई होकर उनके अकाउंट में वो पैसा आ जाए। अब जब ऐसे एग्रीमेंट आप करते हैं, अनऑथोराइज पर्सन से करते हैं या लालच में कर देते हैं, तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं। जब आप कैश दे देते हैं तो या तो आपका वो पैसा मर जाता है या एक्चुअल में आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोनों ही केस है, ऐसा नहीं है कि दोनों केस नहीं है, दोनों ही केस है। मोस्टली केस में आपका पैसा मर जाता है लेकिन कितने केसों में आपके अकाउंट में पैसा आ भी जाता है। अब आपको तो ये पता है कि ये सीएसआर फंडिंग है या किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको फंडिंग मिली है, लेकिन दोस्तों जिस केस के बारे में मैं बता रहा हूं उसका नाम नहीं बता सकता क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स है कि मैं किसी क्लाइंट को मतलब उनके पिक्चर में ना लाऊं या उनका नाम ना बताऊं। ये प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं सीए के लिए, लेकिन मैं एक्सपीरियंस केवल इसलिए शेयर कर रहा हूं। उनके साथ हुआ क्या, उन्होंने कैश का पेमेंट कर दिया और उनके अकाउंट में पैसे भी आ गए। जब उनके अकाउंट में पैसे आ गए उन्हें तो लग रहा था ये सीएसआर फंड है। सीएसआर फंड ऐसे तो मिलता नहीं है, सीएसआर के फंड की तो बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटी होती है, बहुत सारे केवाईसी होते हैं, जब जाके मिलता है। वो फंड कोई अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन से था, केवल बस बैंक अकाउंट में आना एक सीएसआर फंड नहीं होता या एनजीओ की फंडिंग नहीं होती। और दोस्तों आप जब वो फंड उनके अकाउंट में आ गया, कुछ दिन बाद उनके पास पुलिस का नोटिस आ गया, पुलिस की इंक्वायरी आ गई कि ये पैसा आपके अकाउंट में कहां से आया और ये तो टेररिस्ट एक्टिविटी का पैसा है या अनऑथराइज ट्रांजैक्शन का पैसा है। इस तरह से अब वो परेशान है। उन्हें कहते हैं सर हमें तो पता ही नहीं था नॉर्मल कि इस तरह से, हमने तो ये दिया था कि भाई अगर हम इतना कैश देंगे 4 टाइम्स आपको हम फंड दिला देंगे, आप अपना काम कर लीजिएगा। इसके लालच में मैंने ये कर दिया। तो ये एक एक्सपीरियंस मेरे साथ अभी, जो काफी सारे डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, इसमें से स्पेशल ये एक्सपीरियंस था और मुझे ये उम्मीद थी कि भाई काफी सारे जो मेरे फॉलोवर्स हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरी वीडियो सुनते हैं, जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, वो कहीं ऐसे उसमें ना फंस जाएं। तो दोस्तों ये मैं आपको ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि केस किसी क्लाइंट का है, लेकिन मैंने आपको थीम जरूर बता दिया है कि आप इन तरह की ट्रांजैक्शन में बिल्कुल मत फंसना। अगर आपको ये काम करना भी है तो ऑथेंटिक वे में करें, सामने वाले के केवाईसी लें, सामने वाले के अपना, भाई आप डोनेशन ले रहे हैं, है ना, तो डोनेशन में वो आपके डॉक्यूमेंट तो मांगेगा, आपके सर्टिफिकेट भी तो मांगेगा, अपने भी तो सर्टिफिकेट देगा। और ध्यान रखना दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि आप अपनी डिटेल सारी मुझे दे दो, अपने डॉक्यूमेंट दे दो, रजिस्ट्रार दे दो, बोर्ड रेजुलेशन दे दो, उसके बाद हम अपना देंगे, बिल्कुल मत कर देना। आपके पेपर मिसयूज हो जाएंगे दोस्तों, है ना। फंडिंग के केस में बहुत सारे मैनिपुलेशन चल रहे हैं, बहुत सारे मतलब टैक्ट एंड ट्रिक्स चल रही हैं। आप इसमें मत जाना। आप मेरे फॉलोवर हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम लेवल तक बचा सकूं। ये प्रैक्टिकल केस था, मैंने आपको केस स्टडी के रूप में बताया कि अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अलर्ट होके। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होती हैं, फंड मिलते हैं, अनलिमिटेड फंड है, बिल्कुल होते हैं, लेकिन आपको प्रिकॉशन लेना है कि किस तरह से चलना है, किस सिस्टम से चलना है, आपके पैसे न मरे या अगर आपके पैसे आ जाएं तो वो अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन में ना जाएं। आप समझ रहे हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल वर्किंग कीजिए, विदाउट डर के साथ वर्किंग कीजिए, लेकिन लॉ के हिसाब से कीजिए, केवाईसी के हिसाब से कीजिए, सारी इंफॉर्मेशन लेके कीजिए, किस पर्पज से आ रहा है, क्या पर्पज है, सारी इंफॉर्मेशन लेके कीजिए। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई केस स्टडी के साथ, नए इवेंट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एनजीओ से रिलेटेड A to Z जो भी इंफॉर्मेशन है मैं इस चैनल पर आपको शेयर करता हूं, जो इंफॉर्मेशन आपको दूसरे यूट्यूब चैनल या कहीं से नहीं मिलेगी। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।